मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार राजेश की बात चैनल के माध्यम से आज प्रस्तुत हूँ। आज हमारा विषय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पश्चिम बंगाल के उत्पन्न कानून व्यवस्था खराब कानून व्यवस्था की स्थिति पर जो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे उसका विश्लेषण करेंगे हम लोग। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा होती है। वहाँ के सरकारी कार्यकर्ता, जो सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह खुद ही हिंसा में शामिल हैं और उन लोगों की ही चलती है। ऐसा लोग बताते हैं कि वहाँ भी हर जगह उनका मोनोपोली चलता है। वो जो चाहते हैं वो करते हैं, जैसे चाहते हैं वहाँ के लोगों के ऊपर प्रताड़ना और हिंसा का प्रयोग करते हैं। चुनाव के बाद आपने हिंसा देखा होगा, विधानसभा के चुनाव के बाद और ग्रामीण चुनाव के बाद जो ग्राम पंचायत और नगर निगम वगैरह के चुनाव होते हैं, उसमें भी वहाँ के तृणमूल पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता या लोगों को चुनाव लड़ने के लिए रोक देते हैं और चुनाव के बाद ऐसी हिंसा करते हैं कि उन लोगों में डर का माहौल पैदा हो जाए, जिससे वो भविष्य में चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे ढकेल दें। महोदय, मित्रों, इस संदर्भ में आपने देखा होगा कि लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में भी, जैसे असम वगैरह में भी चले जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी दुरु स्थिति यह है कि खुद राज्य सरकार ही इसमें शामिल है, उसके दल के कार्यकर्ता ही शामिल हैं इस कार्य में। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता अपनी सुरक्षा और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी भी दल को सरकार के लिए चुनती है और वह दल खुद ही उन समस्याओं को बढ़ाता है और उनके ऊपर यातना और प्रताड़ना देता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। मित्रों, आप जानते हैं कि संदेश खाली की भी घटना हुई, जिसमें महिलाओं के साथ किस तरह से गलत हरकत, और जिसको कहा भी नहीं जा सकता है, किस तरह से वहाँ वो शाहजहां शेख और तमाम लोगों ने मिल करके महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, जमीनों को हड़पना, लोगों की संपत्तियों को हड़पना, तमाम कार्य जो है सत्ता के संरक्षण में चल रहे थे। मित्रों, आपको जान करके ये भी आश्चर्य ही होगा कि इन सब चीजों को राज्य सरकार को जांच का आदेश या धरपकड़ या कानूनी शिकंजा कसने के बजाय वहां के उच्च न्यायालय कलकत्ता हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। यह कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार अपने उद्देश्यों को विफल साबित हो रही है और वहां के उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा कि संदेश खाली के भी मुद्दे पर वहां की उच्च न्यायालय ने कहा कि इस जांच को सीबीआई को देने के लिए आदेशित किया। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता के जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की उसके साथ बलात्कार के बाद नृशंस हत्या जो की गई है, उस संदर्भ में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जबरदस्त आंदोलन हुए, छात्रों के, किसानों के, राजनीतिक दलों के, विरोधी दलों के भी आंदोलन हुए। इसी बीच कोलकाता में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी एक बयान आया। उन्होंने इस संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति ने इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की महिला ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद विभत्स हत्या से भयभीत एवं निराश हूँ। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने महिला अपराधों पर रोक का आह्वान किया और कहा कि अब बहुत हो गया, समय आ गया है कि भारत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की विकृति के आधार के प्रति जग जाए और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम समझ, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। पीटीआई को दिए एक लेख में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत इतिहास का सामना करे। मित्रों, यह लाइन कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं, ये अपने आप में भारत के समाज पर बहुत बड़ा करारा हमला है राष्ट्रपति जी का। महिला अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटनी चाहिए ताकि इसे शुरू में ही रोका जा सके। जो लोग इस तरह का विचार रखते हैं वे महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। अपनी बेटियों के प्रति यह हमारा दायित्व है
कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें। कोलकाता की घटना सुनकर व्यथित हो गई। कोलकाता की घटना जब मेरे संज्ञान में आया तब मैं बुरी तरह स्तब्ध और व्यथित हो गई। सबसे अधिक हताश करने वाली बात यह है कि ये केवल एक अकेला मामला नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कड़ी का एक हिस्सा है। महिलाओं को सशक्तिकरण की उस शानदार यात्रा का एक उदाहरण अपने को मानती हूँ। मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण अपने आप को उन्होंने माना। सही बात है कि उन्होंने जिस गरीबी से, जिस पिछड़ेपन के एरिया से निकल करके वो उड़ीसा के राज्य सरकार में मंत्री पद को संभाला, विधायक बनी और मंत्री बनी, उसके बाद से राष्ट्रपति के पद पर अपनी भूमिका को स्थापित किया। इससे उनका उत्साह तो बढ़ा है कि महिला सशक्तिकरण का एक मैं उदाहरण हूँ, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जो घृणा है लोगों की, उससे निपटने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और बंगाल सरकार की भूमिका, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य खुद को चुनाव बाद हिंसा कराने, पंचायत एवं नगर निगमों में प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने, डराने एवं धमकाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। चुनाव बाद हिंसा हो, भविष्य में मतदाताओं को डराने की, भविष्य में वोट देने से रोकने की वर्तमान पश्चिम बंगाल की सरकार एवं कार्यकर्ता हिंसा करने, उन्हें वोट न देने के लिए बाध्य करते हैं। आप देखे होंगे मित्रों कि समय समय पर पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल भी कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर लोगों से मिलने और पीड़ित लोगों से भी संवाद कायम करने के लिए आते हैं। और उसके बाद से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की पश्चिम बंगाल की सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था पर, उनके निर्णयों पर हमेशा आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी आती रहती है। इससे इस बात का संकेत मिलता है। और फिर पुनः एक बात और कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में केंद्र सरकार को वो अपना प्रतिवेदन भी समय समय पर देते रहते हैं। महिला ट्रेनी डॉक्टर की जो वर्तमान में भी हत्या हुई है, जिसका मामला चल रहा है, उस संदर्भ में भी पश्चिम बंगाल की सरकार के कानून व्यवस्था का मामला उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री को अवगत कराया। मित्रों, अब केंद्र सरकार की भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, केंद्र सरकार को धारा 356 के अंतर्गत यह अधिकार मिला हुआ है कि जब कोई राज्य संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में विफल साबित होता है, लोगों को न्याय देने में अपने आप को असफल साबित होता है, या उस राज्य पर बाहरी आक्रमण की संभावना बनती है, या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, उस स्थिति में केंद्र सरकार जो है वहां पे धारा 356 लगाते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करती है, जिसका सारा अधिकार वहां के राज्यपाल में निहित हो जाता है और केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से वहां के शासन का संचालन करती है। मित्रों, वर्तमान में जो सरकार है केंद्र में, इन सारे तथ्यों के बाद जब राष्ट्रपति जी ने स्वयं बाहर आ करके वहां के सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की है और वहां के उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने भी वहां की सरकार के ऊपर खुलेआम टिप्पणी की है कानून व्यवस्था के मामले में, और राज्यपाल ने भी आकर के सरकार को प्रतिवेदन दिया है, तो हमारे समझ में ये नहीं आता है कि वहां की सरकार को बर्खास्त करने में भारत सरकार क्यों डर रही है। मित्रों, कभी कभी हमको ये भी सोचना चाहिए कि राजनीति के लाभ हानि के दृष्टिकोण से हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज जो जिस जनता के ऊपर हमले और अत्याचार हो रहे हैं, हम इसलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करें कि भविष्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, जनता नाराज हो जाएगी और ममता बनर्जी सरकार के साथ जो है सहानुभूति लोगों का मिल जाएगा। इसके वजह से केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार राजनीति के लाभ हानि के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी सरकार को बख्श देने के मूड में है। यह बहुत ही घटिया और गंदी सोच का परिणाम है। हमको भारत सरकार के रूप में जनता ने यह जनादेश दिया है कि हम देश के सभी राज्यों को समान रूप से देखें और इस बात की संज्ञान लेते रहें कि जनता के ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो हमें मिले हुए संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनता को राहत दिलाने का काम करना चाहिए, न कि राजनीतिक मोल भाव के माध्यम से
यह तौलना चाहिए कि हमारी सरकार भविष्य में बनेगी कि नहीं बनेगी। इन सब चीज़ों से दूर होकर के भारत सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लेना चाहिए था। मित्रों, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और अंत में बस इतना ही, फिर हम अगले मुद्दे पर मुलाकात करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।